अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन बरकत है। मेरा ताल्लुक खुंजा से है। मैं अस्कुर की फाउंडर हूँ एंड अस्कुर इज़ अ मदर डॉटर हूँ। मेरा नाम शमसुल मलूक है। मैं अस्कुर का को फाउंडर हूँ। 2016 में मैंने हनीबी का काम मैंने शुरू किया था अपने बच्चों के लिए और इसी को फिर मैंने कंटिन्यू किया। 2019 नवंबर में हम लोगों ने अस्कुर एज अ बिज़नेस लॉन्च किया ताकि हम जो है प्योर हनी अक्रॉस पाकिस्तान दे सकें, क्योंकि हनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड इट्स ऑल अबाउट वुमेन। इट इज़ द फर्स्ट वुमेन लेड हनी ब्रांड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। शहद का काम थोड़ा डिफरेंट इस तरीके से, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ऑलरेडी हनी का बिजनेस करते होंगे, बट आप लोगों ने ख़वातीन को बहुत कम देखा होगा विद ऑल वो जो हनी बिजनेस में पहनते हैं, ऑल द विद वो सूट और उसके साथ। तो जब भी हम ये सूट पहन के मैं कहीं पिक्चर लगाती हूँ तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आर यू एन एस्ट्रोनॉट, क्या आप मार्स पे जा रही हैं या मून पे जा रहे हैं? तो मेरा हमेशा उनको यही जवाब होता है कि ना ही मैं मार्स पे जा रही हूँ और ना ही मैं मून पे जा रही हूँ, बट मैं एक अनोखा काम ज़रूर कर रही हूँ और वो है वुमेन इन बी कीपिंग। My startup is Askur and Askur is a word from my language. It means flower. तो आज आप सबके पास आने का मकसद ये है कि सबसे पहला तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रेज करना। इन्वेस्टमेंट इसलिए रेज करना है क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना है अस्कुर को। अस्कुर अभी पाकिस्तान में ही चल रहा है और हम पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में अपना जो है हनी उसको डिलीवर कर रहे हैं ऑलरेडी, बट उसको एक्सपेंड इस तरीके से करना है कि हमें इसमें और ख़वातीन को शामिल करना है। और जब ख़वातीन को शामिल करने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली हमें उनसे हनी बाय करना होगा और इस हनी बाय करने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे और वो थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट रेज करनी है। सो आई वुड लव टू हैव यू three of you on board because you three are directly and indirectly connected with my business somehow. नौशीन, जरा ये बता दीजिए कि आपने अब तक इसकी कुछ सेल की है? 1500 जो हैं वो जार्स अभी तक सेल किए हैं। 1500 जार्स सेल किए हैं। 1500 जार्स हम लोगों ने अभी तक जो हैं वो सेल की हैं और फॉर अबाउट 20 lakhs. Tell me, how did you get this idea? So मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि I was going through a very rough phase of my life. I lost a son. और उसके बाद आई एम ब्लेस्ड विद अनदर सन हु इज अ स्पेशल बॉर्न चाइल्ड। इन दोनों फेजेस से मुझे निकलना था समहाउ। अभी मैं पिछले फेज से अभी निकलने की कोशिश कर रही थी, सो आई वाज इन अदर डिफिकल्ट फेज इन लाइफ। आई वाज थिंकिंग कि क्या करना है नौशीन, या जिंदगी रुक गई है यहाँ पे या कुछ करना भी है आगे। कहानी बहुत लंबी, बट आइडिया एक दिन आया मुझे कि नौशीन कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे लिए भी अच्छा हो, मेरे फैमिली के लिए भी अच्छा हो एंड इट्स गुड फॉर द कम्युनिटी एज वेल। तो वही आइडिया आया कि मेरी अम्मा जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, व्हाई नॉट मेक इट एज अ बिजनेस या टू ब्रिंग इट टू द वाइडर ऑडियंस। आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू बाय द वे, एंड कि आप इतनी प्रॉब्लम से निकल कर आई हैं एंड आपको 4 मिलियन चाहिए। द क्वेश्चन इज कि हम किस तरीके से इनको एम्पावर कर सकते हैं। अपना कोई कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि आपकी अभी कंपनी का स्ट्रक्चर है क्या? हाउ मेनी पीपल आर देयर? एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कितने हैं? मार्केटिंग के लिए कितने हैं? We don't have so many people in it. It's me, it's my mother who works on the field और वो जो है वो beekeepers को train भी करती हैं, उनको lead भी करती हैं on the ground. Then this is me. मेरे पास बहुत सारे roles हैं और मैं switch करती रहती हूँ हर दफ़ा कैब। और मेरे साथ बेसिकली नाउ इट बिकेम अ फैमिली एंटरप्राइज। कितने कस्टमर सर्व कर सकती हैं अगर हम आपको ऑर्डर्स दें? अगर अभी हम जो हैं वो 200 से 300 kgs हनी अगर अभी हमारी प्रोडक्शन है उसको दे सकते हैं। सो वंस हमारी इन्वेस्टमेंट 200 to 300 पर मंथ है या नहीं ईयर की बात कर रहे हैं, पर ईयर। या सो इफ़ वी गेट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड, हम ये कर सकते हैं कि हमारे साथ जो ख़वातीन उस अम्ब्रेला के जो हमारी एसोसिएशन के अंडर काम कर रही हैं, ऑब्वियसली हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सब लोगों से एक साथ ही हनी जो है वो ले लें, बट वंस इफ वी गेट दैट इन्वेस्टमेंट, हम उन सारी ख़वातीन से जितने भी हैं उनसे हनी जो है वो ले सकते हैं। वी कैन कैटर फॉर 1000 kg तक हम लोग जा सकते हैं फॉर अ ईयर उन सब ख़वातीन का मिला के। सो इट मीन्स कि हम अपना जो कस्टमर है वो 50% या 70% उससे इंक्रीज हो जाएगा हमारा कस्टमर, उनको कैटर करने के लिए। सेलिंग प्राइस पर केजी अगर हम देखना चाहें तो कितनी होगी? 300 का जार हमने शुरू में स्टार्ट किया था इन द बिगिनिंग 2019, इट वाज 1500
और जो 500 का जो जार था दैट वाज फॉर 2500 बैक इन 2019. Now we have two jar sizes. One is 250 gram and one is 500 gram. 250 ग्राम जो है दैट इज़ फॉर 2500 और जो 500 का ग्राम है दैट इज़ फॉर 3500. आपके ख्याल से आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हनी बिजनेस, स्पेशली जीबी का हनी बिजनेस जो है उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये 6 मंथ्स हार्श विंटर्स हैं. बिकॉज उन 6 मंथ्स में हमें अपने हनी बीजों को माइग्रेट करने पड़ते हैं टू द वार्मर एरियाज ऑफ पाकिस्तान. व्हाई इज योर हनी डिफरेंट? क्या आप इसकी क्वालिटी क्या ट्रेसेबल है कि नहीं है? बिकॉज जो कंज्यूमर है उसको देखना होगा कि वो एक फेमस नोन ब्रांड से हनी ना ले और वो आपका हनी ले. रुबिनिया हनी के बारे में किसी ने सुना है आप तीनों में से? टेल मी अबाउट इट. टेल अस अबाउट इट. नो, माय क्वेश्चन इज हैव यू एवर हर्ड अबाउट रुबिनिया हनी? नाम नहीं सुना हो हमने. महंगे महंगे शायद खाए जरूर हैं. ठीक है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट रशियन ऑलिव हनी? नो, आई हैवंट. No. Okay, so these two honeys are the honeys which are found in Gilgit-Baltistan. और हम जो हैं ये दो honeys इनके साथ साथ herbal honey. These are the 3 varieties in Gilgit-Baltistan which are mainly found in Gilgit-Baltistan. So I am here to provide you that variety जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है. और रुबिनिया honey is called the edible gold. क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो रुबिनिया हनी है, रुबिनिया के फ्लावर्स बेसिकली, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि दे आर ओनली फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान. सो जो रुबिनिया के फ्लावर्स हैं दे आर ओनली फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान. सो उस रुबिनिया फ्लावर से जो हनी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रुबिनिया हनी. हम एज अ चैनल मार्केट करते हैं इनको और इनको 4000 शुरू के कस्टमर्स देते हैं एंड देखते हैं कि वो 4000 कस्टमर्स के थ्रू नेट प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मार्जिन आ रहा है. धंधा कुछ कमा भी रहा है नहीं कमा रहा. बिकॉज एक सोशल एंगल है, एक बिजनेस का एंगल है. पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 40%. 40% नेट प्रॉफिट मार्जिन. ईयर ऑन ईयर सेल्स आपकी कितनी इंक्रीज हुई हैं फ्रॉम 2019 सिंस यू स्टार्टेड? 2019 में जो है हमने जो हमारे रेवेन्यू जनरेट हुआ था दैट वाज 3 lakhs, राइट? और अब जो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज 10 lakhs. 10 lakhs पर ईयर. 10 लाख पर ईयर. ओके. अच्छा, आपकी जो आस्किंग है, यू आर आस्किंग फॉर 4 million for 5%. In return you will give 5% as equity. It means your company valuation is around 8 crore rupees. So how did you valuate your company like that? आपने किस तरह valuation लगाई है इसकी? तो इसकी वैल्यूएशन ऐसे है कि जहाँ मैं अभी स्टैंड कर रही हूँ बेसिकली, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट जिनकी वजह से जो है हम स्केल अप नहीं कर पाए. बट द रेशो जिस तरीके से हमारा ग्राफ ऊपर आया है फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे हम 2019 में वी हैड ओनली 10 बी बॉक्सेस एंड नाउ वी हैव 150 बी बॉक्सेस, राइट? सो जिस रेशो से आया है तो आई बिलीव कि अगर हमें ज़रा सी भी इन्वेस्टमेंट मिलती है तो हम बहुत एक्सपोनेंशियली उसको ग्रो कर सकते हैं, नॉट जस्ट अपना बिजनेस को. क्या 4000 ऑर्डर में आप क्वालिटी इंश्योर कर सकती हैं कि अच्छी क्वालिटी के 4000 ऑर्डर अगर आपको मिले per month? Let's say in next 3 months. Okay. ठीक है. Yes. आप इंश्योर कर सकती हैं? Yes, we can. I think ये वो एरिया है जिस पे फोकस करना है. क्योंकि ताकि बिजनेस का मॉडल अच्छा हो, ऑपरेशंस फ्लो में आए और कुछ बड़ा इनको इन्वेस्ट किए बगैर. बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी लगाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ने पैसे डाल दिए, अब आप कहें सेल्स आए. एक मॉडल होता है जिसमें जिसे हम कहते हैं प्री सेल्स. हम प्री सेल्स बुक करते हैं इनके लिए. 4000 की सेल्स के लिए हम पाकिस्तान से पूछते हैं कि इनको वो 4000 की प्री सेल्स बुक करें. आप कोई प्री सेल्स के लिए ऑर्डर्स लेती हैं, उसकी पेमेंट प्रोसेसिंग आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल है. तो अगर हम आपकी कैंपेन को मार्केट करें 4000 ऑर्डर्स के लिए तो आप क्वालिटी के साथ उनको इंश्योर कर सकती हैं. और अगर आप 40% मार्जिन इंश्योर कर रही हैं तो कुछ कैश फ्लोज तो आपको सेल्स से आ जाएंगे प्री सेल्स बुक करके. And at the same time, Afif, can you help with the packaging? Packaging is no problem. आपको जो एडवाइजरी चाहिए पैकेजिंग में, I'm here for you. जो आपके ग्लास बॉटल्स टूटने का इशू है हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे. प्लास्टिक पे शिफ्ट नहीं होगा, ग्लास पे रहेगा बिकॉज यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम. सो do not lower the quality of packaging because packaging is very important. With regards to me, I run a marketing agency as well. I would give you 3 months of free marketing. Also, एक तरह से what I want from you is a kind of a royalty, but it won't be that much royalty. It will be very less because I understand आपके 40% margins है profit के. और
it will be even less than 100, 150 rupees per item sold, which I think is not that much. Makes sense. So that I have to cater to my marketing cost as well. और अगर 3 महीने में your sales increases, then eventually we'll continue that royalty. और हम उसको हमेशा के लिए भी रख सकते हैं until you're in the business. और the quality which you're providing is the main thing. कि ज़ाहिर है पिच बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है। फीडबैक इसमें अहम ये फीडबैक है कि अगर आपको जो नंबर्स बताने, उन नंबर्स पे आपको उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आपको पता हो कि मैं 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाऊंगी। एक ये फीडबैक है। और इसमें हम जो हेल्प कर सकते हैं आपकी, वो ये कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस स्ट्रक्चर बनाने में, उसको हेल्प करने में, आपकी सिर्फ पिच नहीं, आपकी जो आगे चल के कॉर्पोरेट रिलेशंस होनी है, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। बैरिस्टर अथर इज गोइंग टू बी द एडवाइजर। आपके बोर्ड के ऊपर एडवाइजर आना चाहेंगे। डू यू एक्सेप्ट दैट? यस। ओके, गुड। एंड देन आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहेंगे अपनी एजेंसी के थ्रू। यस। अफीफ आपको पैकेजिंग में डिस्काउंटेड पैकेजिंग स्ट्रक्चर करेंगे और ऑपरेशनल फ्लोज में एक आपको एडवाइजरी देंगे कि ऑपरेशंस किस तरह स्ट्रीमलाइन करें। चैनल आप आई थी 4 मिलियन के लिए और 5% एक्विटी दे रही थी कंपनी की। आप जा रही हैं कोई एक्विटी दिए बगैर, पैकेजिंग सपोर्ट के साथ, मार्केटिंग की सपोर्ट के साथ, और 4000 कस्टमर का मतलब ये है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 14 मिलियन रुपीस की सेल्स 3500 के हिसाब से। सो 14 मिलियन की सेल्स के लिए हम पाकिस्तान के साथ मिलके आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको कस्टमर्स लाके दें, ताकि आप 14 मिलियन की सेल्स बुक करें और उनको खालिद शहद दें। इज इट अ गुड डील? इट इज अ बेहतरीन डील, आई वुड से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशीन बरकत के साथ, अस्कुर ब्रांड की फाउंडर हैं। शी इज़ द बी कीपर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। जितना मीठा इनका ब्रांड है, आई होप कि इनकी पिच भी इतनी मीठी रही हो। लेट्स आस्क हर कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। It was an amazing experience. I literally enjoyed the whole process, pitching process, और वो हमारी discussion जो हमारे investors थे, they were amazing. अथर, रफ़ीफ और असफर तीनों। I'm so happy कि मैंने इस opportunity को avail किया।